चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, इसके बाद कैल्शियम सल्फेट और लास्ट में हमारा टॉपिक होगा ब्लीचिंग पाउडर। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है, इसकी फार्मूला तो आप जानते हैं MgSO4, और इसके दो मिनरल्स की जिक्र है आपकी बुक में। एक है एप्सम साल्ट जो कि मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, दूसरा है कैसराइट जो कि मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। कैसराइट पर्सन नेम है जिसने सबसे पहले इस मिनरल को डिस्कवर किया था, और उसी बंदे के नाम पे हमने इस कंपाउंड का नाम रखा हुआ है कैसराइट। चलते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है, इसकी प्रिपरेशन कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं मैग्नीशियम सल्फेट की प्रिपरेशन के। ज़रा देखें, हम जो सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं उनमें एक है मैग्नीशियम मेटल, एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एक है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। दीज आर दी मटीरियल फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू मेक द मैग्नीशियम सल्फेट। अब इन सभी केसेस में हम क्या करते हैं कि हम इन सभी सब्सटेंसेस को रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो पहले केस में जब सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक। लेकिन सेकेंड केस में जब सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन हाइड्रोजन पार्ट ऑक्सीजन के साथ बनाएगा क्या? वाटर। सो 1 वाटर मॉलिक्यूल ओवर हियर। सेकेंड केस में एक बार फिर बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास बनेंगे कितने वाटर मॉलिक्यूल? 2, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन दोनों OH के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। लास्ट रिएक्शन जो है इसमें भी आप देख सकते हैं कि बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। और याद रखें कि जब किसी कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, किसी कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट, वाटर और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। तो साल्ट तो हमारा बना मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर इज H2O, और इसके साथ एक और गैस बनती है नावारस दैन कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स। एक तो यह है कि सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी पॉइंट ये है कि काजेस हार्डनेस इन वाटर, पानी में हार्डनेस प्रोड्यूस करता है बिकॉज इट रिलीज मैग्नीशियम आयन इनटू द वाटर, क्योंकि पानी में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, नाउ दिस मेक्स द वाटर हार्ड। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज माइल्ड परगेटिव, इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ माइल्ड परगेटिव। परगेटिव कहते हैं एंटी कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को कब्ज का प्रॉब्लम है तो ये एज ए माइल्ड परगेटिव का रोल भी प्ले करता है। इसके अलावा इन सॉइल इट इज यूज्ड टू कवर, इट इज यूज्ड टू कवर द मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी सॉइल का कोई सैंपल है या सॉइल का कोई एरिया है जिसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए भी हम थोड़ा बहुत मैग्नीशियम सल्फेट जो है सॉइल के साथ मिक्सअप करते हैं एज ए एडिटिव। तो यह है आपका छोटा सा टॉपिक मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरह से हम आगे चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट की फार्मूला है CaSO4, और इसकी जो अकरेंस है वो है इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, और जिप्सम जो है उसकी कंपोजिशन है CaSO4.2H2O। दैट मीन्स कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट की प्रिपरेशन एज सच आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट को प्रिपेयर किया है एग्जैक्टली इसी तरह से आप कैल्शियम सल्फेट की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं। बस सिंपली एक बात याद रखनी है कि जो भी क्वेश्चन जहाँ पर मैग्नीशियम लिखा है उस मैग्नीशियम को रिप्लेस कर लेना है किससे? कैल्शियम से। टेक्निक ऑफ प्रिपरेशन रिमेन सेम। चलो चलते हैं कुछ आगे, कुछ और डिटेल्स।
अब ये जो जिप्सम साल्ट है ना, दिस इज कॉल्ड CaSO4.2H2O's। अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट किया जाए तो कैल्शियम सल्फेट जो डाइहाइड्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसकी कंपोजिशन को या इस फार्मूले को हम डिफरेंट तरह से लिखते हैं। एक तरीका ये भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे, देखें किस तरह से, कि अगर हम इसके 2 यूनिट लें और 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें तो कैल्शियम सल्फेट के 2 यूनिट हो जाएंगे, वाटर का 1 हो जाएगा। जो रेशो पहले जो था 1:2 था, अब वो 2:1 हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर वर्ड हेमी का मतलब हाफ से है, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि इट्स पेस्ट इन वाटर hardens within 5 minutes along with expansion। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर इसको अगर हम पानी के अंदर मिक्स करके इसकी एक पेस्ट बनाएं और उस पेस्ट को अगर 5 मिनट के लिए छोड़ दें तो दोबारा वो ठोस हो जाएगी, सॉलिड बन जाएगी। न सिर्फ वो सॉलिड बनेगी लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में, और साथ साथ में उसमें एक्सपेंशन भी होगी बिकॉज ऑफ द इनकमिंग वाटर, क्योंकि वाटर दोबारा इसके अंदर ऐड होता है और वो जो हेमीहाइड्रेट है वापस डाइहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पे कि ये ठोस हो जाता है, इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। मिसाल के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ कास्टिंग या मोल्ड, जो सांचे बनते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेम रीज़न कि जो दांत होते हैं, किसी पेशेंट के दांत अगर नकली बनाने हों तो उस दांत का नक्शा लेने के लिए भी हम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द स्टेच्यूज़, ठीक है, स्टेच्यूज़ भी बनते हैं, मुजस्मा सादी जो होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि जो कि है गेटिंग SO2 गैस। अगर हम कैल्शियम सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करें तो वो डिकम्पोज होगा और अल्टीमेटली हमें क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस आगे जाके इस्तेमाल की जाती है किसमें, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट जो है इट मेक्स वाटर हार्ड। ये पानी को क्या करता है, हार्ड भी कर सकता है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट अगर पानी में आया थोड़ा बहुत तो कैल्शियम आयन की मौजूदगी पानी को क्या करती है, हार्ड करती है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम सीमेंट बनाने में, क्योंकि एक तरह का ये एडेसिव का काम भी करता है। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग टू दी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, या फिर आपको क्या बोलते हैं, एप्सम साल्ट, सॉरी अपना जिप्सम साल्ट, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमने एक और पॉइंट भी सीखी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ब्लीचिंग पाउडर। चलते हैं उसकी तरफ, तो ध्यान से सुनेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, रिएक्शंस क्या हैं, तो वन बाय वन। सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसके फार्मूले को सजेस्ट किया था एक क्या कह सकते हैं कि केमिस्ट था, एक प्रोफेसर था ओडलिंग, जिसने 2 फार्मूला सजेस्ट किए थे, आइदर CaOCl2 या फिर CaOCl और इसके साथ Cl। 2 तरह से इसके फार्मूले को सजेस्ट किया गया था, ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर को कभी कभार कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर जो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसकी प्रिपरेशन
का एक ही मेथड है, आपकी टेक्स्ट बुक में एक ही प्रोसेस है। नाउ दिस इज कॉल्ड Hessen-Clever मेथड। व्हाट यू कॉल दिस वन? Hessen-Clever मेथड। Hessen-Clever मेथड में हम क्या करते हैं? Hessen-Clever मेथड में क्या करते हैं कि जो सिलेक्ट लाइम है या लाइम वाटर है उसकी सॉल्यूशन में से हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है ब्लीचिंग पाउडर और इसके साथ प्लस में क्या बनता है? वाटर। दैट्स द वे ऑफ प्रिपरेशन। अब ब्लीचिंग पाउडर इटसेल्फ कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? तो इसकी दो प्रॉपर्टीज को जिक्र करेंगे, एक फिजिकल और एक केमिकल, और बाद में हम उसकी यूजेस पे बात करेंगे। तो जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है वाइट एमॉर्फस सॉलिड। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि ये वाइट कलर का है और ये एमॉर्फस सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन नहीं है। दूसरी बात ये है कि वाटर सॉल्युबल है। क्या है? वाटर सॉल्युबल है। ठीक, ये हो गई दो फिजिकल प्रॉपर्टीज के पानी में भी डिजॉल्व होता है। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें एक तो ये है कि जब वो पानी में डिजॉल्व होता है तो नॉट ओनली इट डिजॉल्व इन वाटर बट आल्सो रिएक्ट विथ वाटर एंड लिबरेट क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर पानी में डिजॉल्व करने से भी क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है ना? तो दो रिएक्शन जो यहां पर हैं तो जरा ध्यान से सुनेंगे कि सपोज CaOCl2 व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट क्लोरीन गैस, नंबर 1। लेकिन अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सो कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर अगर इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए जैसे कि HCl है, देन इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट एक बार फिर इसने क्या लिबरेट की है? क्लोरीन गैस। तो पानी के साथ भी क्लोरीन गैस लिबरेट करता है, एसिड के साथ भी क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। एक और रिएक्शन भी है जिसमें कहा गया है कि अगर हम क्लोरीन अपना ब्लीचिंग पाउडर को अगर मॉइस्ट एयर में अगर एक्सपोज करें तो वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। अगर ब्लीचिंग पाउडर मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में अगर एक्सपोज्ड होगा देन इट विल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर। मॉइस्ट मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और मेजर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में एक प्रोडक्ट बनता है HOCl। HOCl जो है इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम है इसका? हाइपोक्लोरस एसिड, जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1+ होता है हाइपोक्लोरस एसिड में। ठीक है, तो ये कंटामिनेट हो जाएगा अगर हम ओपन रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उसके अंदर हाइपोक्लोरस एसिड भी आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी आ जाएगा। तो इस तरह से वो कंटामिनेट हो जाएगा, उसकी प्योरिटी जो होगी वो खराब हो जाएगी। एक तो ये है। अब आते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है इसके यूजेस क्या हैं। ब्लीचिंग पाउडर के जो यूजेस हैं उसमें एक तो ये है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो पानी है उसको स्टेरिलाइज करते हैं क्योंकि बैक्टीरियाज को किल करता है बिकॉज इट लिबरेट क्लोरीन गैस व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर। पानी के कांटेक्ट में आएगा तो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है और यही क्लोरीन गैस जो है ये पानी को जो है पीने का उसको स्टेरिलाइज करती है। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल करते हैं टू डिसइंफेक्ट ड्रेनेज। जो हमारी ड्रेनेज होती है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि अगर किसी एपिडेमिक को फैलने का खतरा है, बैक्टीरियाज के बढ़ने का खतरा है, जरासीम के बढ़ने का खतरा है, तो ब्लीचिंग पाउडर को ड्रेनेज सिस्टम में फेंक दिया जाता है बिकॉज इट किल दी जर्म्स स्पेशली बैक्टीरियाज। इसके अलावा एज ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर एज ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। नाम से ही जाहिर है कि ब्लीचिंग पाउडर है तो ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, कॉटन है, लाइनन है, कोई भी चीज़ है उसको ब्लीच करने के लिए हम यूजुअली ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन वुड पल्प है जिससे पेपर बनता है उसको वाइटिश करने के लिए, ब्लीच करने के लिए, डिसकलर करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप सो कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम एक और चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।